नमस्कार, कनक जीवन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे शख्सियत से आपको मिलवाएंगे जिससे आज पढ़ रहे बच्चे जो आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएस की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, उन बच्चों को ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ऑल इंडिया की बात हम करेंगे, पूरे भारत की हम बात करेंगे। उसमें यह बच्चा, मैं आपको बता दूं कि गुदरी का लाल अगर कहा जाए तो वो कम नहीं होगा। वो बात बिल्कुल 100% सत्य होगी, क्योंकि यह व्यक्ति जो है यहाँ जनता बाज़ार न्यू डीएवी पब्लिक स्कूल का प्रोडक्ट है। और संघर्ष करते करते पढ़ाई के क्षेत्र में इनको मेडिकल चाहिए, तो ये संघर्ष करते करते उस अनुसार इसने संघर्ष किया और संघर्ष करके आज पूरे भारत में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में साइंटिस्ट के रूप में ये बीएचयू में हैं। अभी इनको बीएचयू मिला है और वहाँ अभी पढ़ेंगे, फिर भारत सरकार में जो भी नौकरियाँ होंगी, जो भी काम होगा, इनको मिलेगा। तो आइए हम सफ़र शुरू करते हैं कि इनका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और कितना संघर्ष ये किए और संघर्ष करते करते इस मुकाम को इन्होंने पाया। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा और स्वागत करूंगा कनक जीवन के स्टूडियो में। प्रवीण जी, सबसे पहले स्वागत है आपका कनक जीवन स्टूडियो। कनक जीवन चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि मुझे यह प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपने जैसे हुनर और विद्यार्थियों को कुछ बता सकूं और ये वीडियो उन लोगों के लिए लाभदायक हो सके। क्योंकि मैं जनता बाज़ार का ही मतलब निवासी हूं, लेकिन मैं बेसिकली सिवान से आता हूं। और सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कराऊं तो मेरा नाम प्रवीण कुमार हुआ। मेरे पिताजी का नाम श्री हरिलाल प्रसाद है और मैं सिवान जिला का गोरियाकोटी ब्लॉक का रहने वाला हूं। लेकिन मेरा शिक्षा दीक्षा जनता बाज़ार के न्यू डीएवी पब्लिक स्कूल का हुआ है। और मेरे मामा जी का नाम श्री गौतम प्रसाद सिंह है और अनुज कुमार सिंह और अनिल कुमार सिंह। मैं कनक जीवन चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा क्योंकि मेरे न्यू डीएवी स्कूल में इस तरह की शिक्षा मिली कि मुझे ऑल इंडिया रैंक एनटीए द्वारा 22 रैंक प्राप्त हुआ, जिससे मैं बीएचयू जैसे पूरे एशिया का सबसे बड़ा रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी का मैं एक अभिन्न अंग हूँ। और मुझे वहाँ 22 रैंक के अनुसार मुझे फॉरेंसिक साइंटिस्ट के रूप में नियुक्त हुआ है। और इससे मुझे बहुत खुशी हुई है कि मेरे जैसे स्टूडेंट को एनटीए द्वारा आयोजित जो नेशनल लेवल का एक प्लेटफॉर्म है, जिससे हर साल लाखों 6 से 7 लाख लड़के बैठते हैं। और उसमें बीएचयू की अगर हम बात करें तो उसमें मात्र 40 सीट होते हैं और उसमें फॉरेनर्स के लिए भी सीट रिजर्व्स होते हैं। तो उसमें मुझे 22 रैंक मिला और मुझे बिहार में सिवान या छपरा से मैं इकलौता इंसान हूं जो बीएचयू का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। और ख़ास करके मैं जनता बाज़ार का भी बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं क्योंकि मुझे इस क्षेत्र से मैं ही एक ऐसा बंदा हूं कि बीएचयू में हूं। ये मुझे गर्व की बात है। और मैं बता दूं कि ये एनटीए द्वारा आयोजित जो नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, इसमें अगर कोई व्यक्ति जाना चाहता है तो उनको सबसे पहले या तो उन्हें साइंस स्ट्रीम से हमें यूजी तक पढ़ना होगा, या वो एमबीबीएस किए हों या बीडीएस किए हों या बी फार्मा किए हों। जैसे कोर्स जो होते हैं वो यूजी लेवल के होते हैं, तो उनको पहले कंप्लीट करना होगा। या कोई बंदा अगर साइंस स्ट्रीम से पढ़ रहा है तो उनको 60 से अबव मतलब कि फर्स्ट ग्रेड रैंक आना होगा, उसके बाद वो एलिजिबल होंगे। और एनटीए द्वारा जो पैटर्न होती है उसमें उनको मिनिमम से मिनिमम 75% मार्क्स ऑल इंडिया में सिक्योर करना होगा। देन आफ्टर उनको सीट अलॉटमेंट होगी, उनके रैंक के अनुसार उनको सीट अलॉटमेंट होगी। तो मुझे मेरा रैंक 22 रैंक था ऑल इंडिया में, तो मुझे बीएचयू मिला। और ख़ास करके मैं बता दूं कि मैं बिहार से हूं और ख़ास करके छपरा से हूं। तो मुझे वहां के बीएचयू में पढ़ने का पूरे खर्चा माफ़ है क्योंकि मुझे स्कॉलरशिप मिला हुआ है। 85,000 समथिंग पैसे मुझे स्कॉलरशिप के रूप में मिला हुआ है, जो कि मेरे लिए बहुत ही वरदान साबित होगी क्योंकि ये जो बिहार गवर्नमेंट है वो मुझे ग्रांट कर रही है। और ये जो है ये बीएचयू 2 साल की कोर्स हमको कराएगी। इसकी कंप्लीट करने के बाद मुझे या तो सीबीआई जैसे बहुत नामचीन संस्था में या मुझे जॉब मिलने की गारंटी है, और या तो स्टेट फॉरेंसिक साइंटिस्ट या सीआईडी जैसे बड़े ओहदे वाले पद पे 1 क्लास का जॉब ओरिएंट होते हैं। उसमें जैसा रैंक आएगा उस तरह से होगा। तो प्रवीण जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एनटीए की परीक्षा देने के लिए फंडामेंटल पढ़ाई जो होती है, जैसे मैट्रिक पास किया, इंटर पास किया, तो क्या इंटर बेस पर है या ग्रेजुएशन पर, बीएससी पर है, क्या इसके बारे में कुछ बच्चों को जानकारी दें? जी, ये
टोटली यूजी के बाद होते हैं, क्योंकि मैं एक मेडिकल स्टूडेंट रह चुका हूँ, मैं मेडिकल एस्पायरेंट हूँ। और मुझे इस बार ये कनक जीवन चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि 2021 में मतलब कि मैं 4 एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मुझे चारों एग्ज़ाम में सफलता हासिल हुई है। सबसे पहले मैं बता दूं कि CUCET एक नेशनल लेवल का एजेंसी जो NTA ही कराती है, उसमें मुझे ऑल इंडिया रैंक 9 मिला हुआ था। और उसमें मुझे फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट के रूप में मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब जो बठिंडा में है, उसमें मॉलिक्यूलर मेडिसिन के रूप में कार्यरत के लिए बुलाया गया था। मैंने वहाँ कुछ दिन स्टडीज़ किया और वहाँ पे मुझे लगा कि नहीं, मुझे समाज सेवा के लिए जाना चाहिए। तो मुझे BHU उसके बाद मैंने दिया था, तो वहाँ उसका रिजल्ट जो थे वो रुके हुए थे। तो जैसे ही NTA अपना डिक्लेयर किया रिजल्ट, तो मुझे ऑल इंडिया रैंक 22 मिला। तो मैं सोचा कि नहीं, अब BHU ही जाना चाहिए, क्योंकि ये एशिया का फर्स्ट ऐसा यूनिवर्सिटी है और इंडिया में टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ में आती है। NIRF का अगर हम रैंकिंग करें तो सबसे पहले JNU आती है, उसका DU आती है, उसका BHU आती है। तो मुझे लगा कि नहीं, इसके द्वारा मैं अच्छा कुछ कर सकता हूँ और जो समाज में जो वंचित लोग हैं उसके अपने मतलब कि प्रोफेशनल लेवल से मैं कुछ कर सकता हूँ। और ये एक ऑफिशियल जॉब है, तो इसीलिए मैं सोचा कि नहीं, फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट से अच्छा है कि मैं फॉरेंसिक साइंटिस्ट ज्वाइन करूं, क्योंकि ये टोटली मेडिकल लेवल के ही एक ये है एग्ज़ाम है। तो सबसे पहले मैं इस माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो बंदा अगर इसका तैयारी करना चाहता है, तो सबसे पहले उन्हें साइंस स्ट्रीम को छोड़ना नहीं होगा और उनको हर एग्ज़ाम में 60 के अबव मार्क्स आना चाहिए, वही एलिजिबल होंगे। क्योंकि फॉर्म भरते वक्त उनको 60% ऐसे ही अपडेटेड मांगता है कि अगर आपका नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है और एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। इसमें क्या होता है कि ऑल इंडिया के बच्चे बैठते हैं, तो ये जो होता है कंपटीशन नेक टू नेक होता है और इसमें बहुत हार्ड होता है कि ये NTA ये कंडक्ट कराती है, जो कि एक नेशनल लेवल जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का ही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पार्ट है। तो इसमें थोड़ा सा ये होता है। NTA कराती है तो NTA केवल मेडिकल का ही कराती है कि और विभाग में जाने वाले लोग होते हैं? नहीं, NTA जो होता है एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के रूप में काम करती है। अगर कोई व्यक्ति अगर लेक्चररशिप में भी मेडिकल के लिए ही स्पेशल है, जैसे BPSC हो गया, IPS हो गया, इस तरह से मतलब कुछ है? जी, ये NTA जो है एक मेडिकल रिलेटेड जो भी कोर्सेज होते हैं, इंडिया का टॉप रिक्रूटमेंट होती है यूनिवर्सिटीज़ में या मेडिकल कॉलेजेस में, उसके द्वारा ये कराया जाता है। तो सबसे पहले ये जो है एक एजेंसी होती है, उसके बाद इनका जो रैंक बनता है वो फिर यूनिवर्सिटीज़ में अलॉटमेंट होती है उनके रैंक के आधार पे और उस तरह यूनिवर्सिटीज़ अलॉट होती है। तो खासकर मैं बता दूं कि इनका जो पैटर्न होता है वो 75 और 25 के रेशियो में होते हैं, क्योंकि वो कोर सब्जेक्ट मतलब कि कोर सब्जेक्ट जो होते हैं 75 क्वेश्चंस आते हैं और 25 क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे अपडेटेड क्वेश्चन जैसे कि रीजनिंग हुआ, ये सब से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे बंदा को सारे क्षेत्र से स्टडीज करना होगा, तभी जाकर इसमें सफलता हासिल हो सकती है, नहीं तो नहीं मिल सकती है। ये तो बात हुई कि इन्होंने किस तरह से पढ़ी और NTA की परीक्षा में पूरे इंडिया में 22 रैंक लाए और तब इनको यूनिवर्सिटी मिला वहाँ मेडिकल के क्षेत्र में। अब